21,391 पदों के लिए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 7 अगस्त से शुरू होगी। आप सभी को यह न्यूज़ पता होगी, लेकिन यह वीडियो खास महिलाओं के लिए है। जिन महिलाओं ने आवेदन किया है वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हमने इसमें आपको बताई है। कितनी मिलेगी छूट क्या रहेगी आपके लिए, महिलाओं के लिए खास मौका क्या है इस बार, और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और सबसे अच्छी चीज है कि हम आपके लिए कट ऑफ बताने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीजों की बात करेंगे। यहां पर देखो पूरा का पूरा डाटा हमने लिखा है, छूट क्या रहेगी यह भी हमने आपको बताया है। ठीक, महिलाओं के लिए पदों की संख्या क्या है यह भी हमने आपको बताया है। कि यानी ये वीडियो एक ऐसा वीडियो बनाया है कि अगर आप इसको देखकर जाएंगे तो आत्मविश्वास से भर जाएंगे, और अपने जो 45 दिन में आपको करना क्या है, अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करना है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा वीडियो पूरा का पूरा आपको ध्यान से देखिएगा। ये बैच है, इसके बारे में हम बताएंगे, बात करेंगे, और क्या फ्री रहेगा वो भी हम सब कुछ बताने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देख लेना, 10 मिनट का वीडियो रहेगा। आओ बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहां पर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन की। जैसे टोटल क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कितने हैं, 100 क्वेश्चन है, ये आपको पता है। टोटल टाइम कितना है, 2 घंटे का, 120 मिनट का। टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 क्वेश्चन, आपको 100 नंबर देंगे। ठीक है, एग्जाम का नेचर कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर है। जो आपका एग्जाम होगा बस उसको केवल पास कर लेना है। फिर जो मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट, वो आपके ये लिखित परीक्षा से नहीं बनेगी। ठीक है, एग्जाम से नहीं बनेगी। फिर क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, 10th लेवल रहेगा, आसान पेपर बनता है। एग्जाम की लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश और हिंदी होगी। पेपर का मोड कैसा होगा, ओएमआर सीट वाला होगा, ऑफलाइन मोड होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग क्या रहेगी बेटा, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है कि जो आपके पदों की संख्या है वो कुल पद है 21,391, और आपको पता है बिहार सरकार में 35% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो 35% का जो आरक्षण मिल रहा है आपको, उसको अगर देखें तो आपका कुछ 7400 पद बनेंगे, लेकिन 3% आरक्षण आपको और मिल रहा है पिछड़ी वर्ग की महिलाओं के लिए। यानी 3% का आरक्षण और 35% का आरक्षण कुल मिला के 21,391 में लगाएंगे तो पदों की संख्या महिलाओं के लिए वो हो जाएगी 7,912। ठीक है, कुल फॉर्म पड़े हैं 18 लाख, जिसमें अगर महिलाओं के फॉर्म की बात करें हैं तो वो 3 से 4 लाख ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन कैसा होगा, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि कंपटीशन कैसा होगा। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कंपटीशन है आसान। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कंपटीशन है आसान, क्यों आपके लिए कंपटीशन, क्योंकि आपके पद ज्यादा हैं आपके फॉर्म को देखते हुए, 3 से 4 ही लाख फॉर्म है। अब आ जाओ यहां पर, छूट क्या मिलेगी, छूट क्या मिलेगी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए कितने पद हैं, जो कि हमने वहां पर बताया था। थोड़ा सा आपको यहां पर समझना होगा कैसे। कुल पदों की संख्या 21,391 है। इसमें 3% पहले ही किसके लिए निकाल लिए जाते हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए। यानी 655 पद पहले ही निकाल लिए जाएंगे टोटल में से। तो 655 किसके लिए हो गए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए। शेष कितने बचे, 20,736 पद। ये 20,736 पद हैं, इसका 35%, 7,257 पद हो गए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 7,257 पद और 655 पद, कुल 7,912 पद हो रहे हैं। इस तरीके से आपके ये पदों की संख्या महिलाओं के लिए 7,912 हो रही है। ठीक है, अब एक चीज ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों डाटा, ये आपको नोटिफिकेशन में दिखा होगा। महिलाओं के लिए जो प्रावधान है मैं आपको एक बार ये डिटेल में पढ़ के बता देता हूं। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए, मतलब इनको 3% आरक्षण पहले ही दे देना है। ठीक है, शेष आरक्षित 3% अगर हटा दोगे तो शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97% पदों के विरुद्ध 35%, यहां पे 57% होते हैं कितने, 20,736, उसके विरुद्ध 35% यानी 7,257, 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। यहां पर बताया जा रहा है कि जो अलग अलग महिलाओं के आरक्षित होंगे, देखो ये भी साफ समझ लेना, प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यानी फीमेल की जो कट ऑफ बनेगी वो भी कैसी बनेगी, कैटेगरीज वाइज बनेगी, जनरल की अलग बनेगी, ओबीसी की अलग बनेगी, ये बताया जा रहा है।
तो मोटा मोटा आप समझ सकते हो। अब ये देखो एक चीज और बोली है, परंतु यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्ति को उसी कोट के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। अगर सारी पर्याप्त 7,912 महिलाएं नहीं मिल रही हैं इनको, तो इन्हीं के समकक्ष जो योग्य होंगे लड़के, उनको इनकी जगह पर ले लिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है 7,912 लड़कियां नहीं आ पाएंगी, 100% आ जाएंगी। अब करना क्या है, इसी के लिए तो लड़ाई लड़नी है, इसमें आने के लिए तो लड़ाई लड़नी है। अब ये लड़ाई यहां से हम चालू कर रहे हैं। क्या कट ऑफ रहेगी? तो अगर आप ये सब कुछ तो जानते हो, ये मैं इस पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कि मैथ के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जीके के 40 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन, और इसमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं कि मैथ के 9 क्वेश्चन हो सकते हैं, 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, लगभग इतना ही डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो मैं एक ऑन एवरेज आपके लिए जो कट ऑफ में अगर आना है आपको, क्योंकि ये चल रहा है सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल को क्रॉस करके आपको फाइनल में आना है। तो सेमीफाइनल भैया कैसे क्रॉस होगा? ठीक है, कैसे ब्रेक किया जाएगा? तो मैथ के लिए जो 10 क्वेश्चन है उसमें 6 के ऊपर आपको टारगेट करना है बेटा। हिंदी के लिए आपको 9 के ऊपर टारगेट करना है, हिंदी पढ़ डालो, अभी कैसे पढ़ना है वो भी बताएंगे। इंग्लिश के लिए आपको 6 के ऊपर टारगेट करना है। जीके में 40 क्वेश्चन में आप 22 के ऊपर टारगेट करके चलो। साइंस में आप 30 क्वेश्चन में 15 के ऊपर टारगेट करके चलो। यानी कुल मिला के आपको 58 नंबर अगर आपने ले लिया है, 58 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। यानी आप एग्जाम क्रैक कर देंगी, और एग्जाम क्रैक करने के बाद असली कहानी शुरू होती है, वो होती है फिजिकल में। क्योंकि एग्जाम जैसे ही आपने फीमेल कट ऑफ, जैसे ही आपने 55 से 60 के बीच में आप अपना नंबर लाते हो, तो आप पहुंच जाते हो कहां पर? आप पहुंच जाते हो फिजिकल में, यानी फाइनल में। जैसे ही आप फाइनल में पहुंच गए, अब इन नंबर्स का कोई मतलब नहीं है। अब ये नंबर्स हो चुके हैं बेकार। अब आपका सब कुछ डिपेंड करता है कहां पर? फाइनल कट ऑफ कहां से बनेगी? फिजिकल के नंबर से बनेगी। अब आप अगर फिजिकल अच्छा रखते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। कहा जाता है जो लड़कियां पढ़ने में अच्छी होती हैं वो दौड़ने में कमजोर होती हैं, और दौड़ने में जो अच्छी होती हैं वो पढ़ने में कमजोर होती हैं। इसलिए जो भी लड़कियां यहां से पास होके फिजिकल के लिए चली जाती हैं, जो कमजोर बच्चियां हैं पढ़ने में, वो पास होकर अगर यहां चली जाती हैं तो उनका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि फिजिकल उनका बढ़िया बना हुआ है। ठीक है, अब एक चीज ये बता दें, ये 58 नंबर कैसे आएंगे ये भी तो जरूरी है ना। देखो, इसके लिए आपको मैं कुछ किताबें बता रहा हूं। इसके 45 दिन जो बचे हुए, इसमें करना क्या है, बहुत ध्यान से सुन लेना बेटा। मैथ के लिए HD यादव किताब आपके पास होगी। आपको पूरी किताब नहीं लगाना है, आपको पूरी किताब नहीं लगाना है, आपको केवल HD यादव किताब के जो प्रमुख चैप्टर हैं, जैसे HCF एलसीएम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ऐसे चैप्टर्स में आपको केवल क्या करना है? एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन सेट करना है। जो एग्जाम्पल में जाओगे आप, टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, उनको ही केवल लगाना है। तो ये आप 45 दिन में अगर एक दिन में एक चैप्टर को भी लगाते हैं, या 2 दिन में एक चैप्टर को लगाते हैं, तब भी आपका मैथ आसानी से कवर हो जाएगा इतने दिनों में। 1 घंटे का समय दो, ज्यादा नहीं। हर दिन 1 से 2 घंटे का समय दे दो बस। हर दिन 1 से 2 घंटे का समय मैथ के लिए, HD यादव किताब के लिए। ठीक है, हिंदी के लिए आप 2 घंटे का समय दो आदित्य पब्लिकेशन के लिए। कोई आपको यहां पर लूसेंट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अब थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है। आपको आदित्य पब्लिकेशन की व्हाइट वाली बुक होती है हिंदी के लिए, उसको लाओ। उसमें क्वेश्चन बहुत होते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत होते हैं, और आपको खूब प्रैक्टिस करनी है हिंदी में, 1 लाइनर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसको आप कवर कर लोगे, आपका ये 9 से प्लस आराम से नंबर बन जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप 12th की एक्सीलेंट की किताब आती है, और भी कई किताबें हैं इंग्लिश की, आप उनको लगा लोगे, काम हो जाएगा, 6 नंबर बन जाएंगे, 5 से 6 आप लेके आ सकते हो। जीके के लिए आपको मैं 1 लाइनर ही सजेस्ट कर रहा हूं। अब टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि आपने थ्योरी तो बहुत दिन से कंप्लीट कर रहे हो। तो स्पीडी की 1 लाइनर किताब सामान्य अध्ययन की, और स्पीडी की साइंस सामान्य विज्ञान की, ये दोनों ही आपके पास अगर हैं, ठीक है, हालांकि ये रेलवे के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर आप केवल स्पीडी से भी अध्ययन करते हो 1 लाइनर क्वेश्चन का, तो आप काफी क्वेश्चन फंसा ले जाओगे। यानी जो मैं टारगेट रख रहा हूं ना यहां पर, ये 40 क्वेश्चन में 22, 30 क्वेश्चन में 15, ये आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और, साइंस के लिए कुछ बच्चे अगर स्पीडी नहीं ला रहे, तो हम आपके लिए फ्री पीडीएफ दे रहे हैं, फ्री पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त, और ऐसी पीडीएफ कि 100% दावे के साथ कह सकता हूं 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन फंसेंगे। कितने? 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन उस पीडीएफ से
100%। 20 तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं ज्यादा के, क्योंकि कुछ उसमें छोड़ा ही नहीं गया है। 20 क्वेश्चन तो 100% फंसेंगे। बेटा कहां पर मिलेगी? ये देखो, साइंस की पीडीएफ जो है, फ्री पीडीएफ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, कहां पर मिलेगी? इसके लिए आपको हम बता दें, ये हमारा एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। अभी डाउनलोड कर लो। ये 3 से 4 दिन के लिए ऑफर है बेटा, फिर बाद में मत कहना कि सर हमको फ्री पीडीएफ नहीं मिल रही है। इसका 49 रुपए का रेट है, ठीक है, लेकिन इसको आपको फ्री दे देंगे। आपको बस क्या करना है, आपको BP 100 आपको लगाना है। इस पीडीएफ में जाके आपको क्या करना है, BP 100 आपको लगाना है। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, ठीक है। फिजिक्स की पढ़ चुकी है, केमिस्ट्री की बन रही है, वो भी पढ़ जाएगी, बायोलॉजी की भी पढ़ जाएगी। अभी फिजिक्स की बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो BP 100 आपको कूपन कोड लगाना है। गूगल प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लेना, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। और भी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो भी एग्जाम लेटेस्ट आते रहते हैं, उनकी जानकारी हम यहां पर साझा करते रहते हैं। देखो ये सारी चीजें हो गई। ये बैच चल रहा है, इस बैच के बारे में हम इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि ये बैच आपको बहुत लाभ दे सकता है। वो कैसे? क्योंकि ये 999 का बैच दिख रहा है, हटा दो, 999 का नहीं है, मात्र 200 रुपए का बैच हो गया है। कितने रुपए का? 200 का। BP 80 आपको कूपन कोड लगाना है, BP 80 कूपन कोड लगाना है। ये बैच आपको कितने का पड़ जाएगा? 200 रुपए का। ये 200 रुपए कोई चार्ज नहीं है, ये तो इंटरनेट चार्ज और एप्लीकेशन चार्ज मिला के मुझको तो कुछ नहीं बच रहा है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि आगे आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें आप हमारा कंटेंट देख पाओ, क्योंकि इस बार अगर चूकते हो तो आगे आपको मौका मिले और उस मौके को आप भुना पाओ, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें पर ध्यान देना है। लड़कियों आप बहुत ध्यान से समझ लो कि आपके लिए ज्यादा स्कोर नहीं लाना है। आपको जो कट ऑफ का स्कोर मैंने बताया है, कितना बनाना है आपको? केवल 55 से 60 के बीच अगर आप ले आते हैं तो आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका है कि सर हम लोगों को छूट क्या मिलेगी? तो ये देखो, छूट ये आपको मैंने बता दी है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मनचाही मिल सकती है। ये राज्य सरकार में चर्चा भी चल रही है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, बिहार की महिला पुलिस कर्मियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उनको मनचाही पोस्टिंग का लाभ मिल सकता है। पुलिस मुख्यालय द्वारा बनाई जा रही नई तबादला नीति में इस बार विचार हो रहा है कि जिसमें महिला पुलिस कर्मियों को एक ऐच्छिक जिले में पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। राज्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या करीब 1/4 होने की वजह से नई तबादला नीति में इस बार मंथन हो रहा है। इसमें महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर परिवार के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। ये आपके लिए है, ठीक है, महिलाओं के लिए है। तो जी जान लगा देना इस बार कि वर्दी हमको लेनी है, जी जान लगा देना। 45 दिन कम से कम 10-10 घंटे निकाल के पढ़ो यार, 45 दिन, ठीक है। यहां पर एक न्यूज और है। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक तबादले के प्रावधानों पर विचार हो रहा है। उच्च स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक महिला पुलिस कर्मियों को तैनाती के लिए 3 स्थानों के चयन का मौका मिल सकता है। 3 स्थान दिए जाएंगे। उनको पहली, दूसरी व तीसरी प्राथमिकता बतानी होगी। जिस महिला पुलिसकर्मी के पति पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, उसको एक कार्यक्षेत्र में पदस्थापित करने को प्रमुखता मिलेगी। अगर आपके हस्बैंड पुलिस में होते हैं तो आप लोग एक जगह पर रह सकते हो, यह भी आपके लिए लाभ है। आपको बता दें कि बिहार महिला पुलिस कर्मियों की संख्या देश में सर्वाधिक है। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कुल 24,247 महिला पुलिसकर्मी कहां पर हैं? बिहार में हैं। पदाधिकारी हैं बिहार पुलिस में जो सबसे ज्यादा है। महिला पुलिसकर्मियों की तादाद कुछ पुलिस बल का 22.76% है। ये 2005 में मात्र महिला जो कर्मी थे वो 893 थे पुलिस में, वो बढ़कर कितने हो गए हैं? 24,247। तो ये सब सुविधाएं अगर आपको मिल रही हैं तो इसका फायदा आप सोचो कि हमको इस बार मेहनत करके एक बार वर्दी ले लेनी है, फिर वर्दी लेने के बाद देखा जाएगा आगे। तो बहुत मेहनत करने की बारी है दोस्तों। आपके लिए ये सब बैच भी हम लोगों ने आसान, बिल्कुल फ्री टाइप का कर दिया है। 200 रुपए कुछ नहीं होता यार, बिल्कुल फ्री बैच कर दिया 200 रुपए। इससे नीचे तो हमको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये बैच 200 रुपए का कर दिया। ये सारी सुविधाएं हैं, ये सारे टीचर हैं, आपको पढ़ा रहे हैं और रिकॉर्डेड वीडियो हैं, जिसको आप अगर डेली 3 से 4 वीडियो आप देखोगे तो अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और जिसने रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट कर लिए बेटा, 100% आपके 60 से 65 के बीच नंबर आएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। और फ्री क्लासेस चल रही है चैनल पर, फ्री क्लासेस भी, तो उनको भी अटेंड करते रहिए, ठीक है। चलते हैं, वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।